नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अभी एक तस्वीर पर हमारी नजर पड़ी है और दरअसल जिस तस्वीर पर हमारी नजर पड़ी है, वो तस्वीर अपने आप में इस कहानी को बयां करती है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार किस काम में लगे हुए हैं या किस किस काम में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार न सिर्फ विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार हैं, बल्कि अगर ये सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार जो विपक्ष को एकजुट करने चले हैं, उनकी अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही इस बात को लेकर मोर्चा संभाल लिया है कि अपनी पार्टी में भी सब कुछ ठीक हो जाए, जेडीयू में सब कुछ ऑल इज वेल हो। इसकी कवायद में नीतीश कुमार लगे हुए हैं और उसकी वानगी आज देखने को मिली है। दरअसल आज जो तस्वीर देखने को मिली है, उस तस्वीर की कल्पना अभी नहीं की जा रही थी। जेडीयू के अंदर खाने से जिस तरह की खबर सामने आ रही थी, ऐसे वक्त में ये तस्वीर भी देखने को मिलेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत दिलचस्प तस्वीर है। जेडीयू के लिहाज से तो बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत सुखद तस्वीर है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पटना में जो निजी आवास है, वहां जेडीयू कोटे के मंत्री, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पहुंचते हैं, ललन सिंह के घर पहुंचते हैं और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात हम कर रहे हैं। जेडीयू का एक बड़ा नेता दूसरे बड़े नेता से मिलने अगर उसके घर पहुंचता है, तो ये कौन सी दिलचस्प तस्वीर सामने आ गई और ये कौन सी बड़ी खबर हो गई। तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि ये कैसी बड़ी खबर है और क्यों क्यों हम इसको बड़ी खबर या महत्वपूर्ण तस्वीर बता रहे हैं। याद कीजिए मुख्यमंत्री आवास की वो घटना, ज्यादातर दर्शक जानते होंगे। मुख्यमंत्री आवास में ललन सिंह और माफ कीजिएगा, ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच भिड़ंत हो जाती है। ललन सिंह को आपत्ति इस बात को लेकर होती है और ललन सिंह तब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनको आपत्ति इस बात को लेकर होती है कि जमुई का प्रभार ले लिया गया है अशोक चौधरी से, अब वो जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, तब क्यों वो बार बार जमुई जा रहे हैं और जमुई की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। जब ये सवाल वो पूछते हैं अशोक चौधरी से, तो अशोक चौधरी टका सा जवाब दे देते हैं कि हम किसी से पूछ कर कहीं नहीं जाते हैं, नेता से पूछ कर जाते हैं, यानी नीतीश कुमार से पूछ कर जाते हैं। और फिर अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच टकराव की ये कहानी चल पड़ती है। ललन सिंह की तमाम आपत्तियों के बावजूद बहुत गाजे बाजे के साथ बरबीघा जाते हैं, उस इलाके में जाते हैं अशोक चौधरी जहां जाने से ललन सिंह को दिक्कत होती है। ललन सिंह ने जिसको लेकर अशोक चौधरी को टोका था या जिसको लेकर दोनों नेताओं के बीच कथित तौर पर बहस हुई थी, जो बात निकलकर सामने आई मुख्यमंत्री आवास से। और फिर धीरे धीरे ये बात चल पड़ी कि इस लड़ाई में नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ है और ललन सिंह अलग थलग पड़ गए हैं। यहां तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की छुट्टी हुई या उन्होंने इस्तीफा दिया, जो भी बात हो, तो ये कहा गया कि इसमें अशोक चौधरी की भी भूमिका है। अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच जो टकराव हुआ उसका भी कोई कनेक्शन है और अशोक चौधरी से भिड़ना ललन सिंह को भारी पड़ गया है, क्योंकि अशोक चौधरी बहुत करीबी है अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। तो ये सारी चीज है। तो जेडीयू के अंदर ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी बहुत दिनों से चल रहा था और ये कोई अफवाह नहीं थी, ये कोई कयास नहीं था, ये चल रहा था। जिस तरह की बातें जेडीयू के अंदर खाने से सामने आती थी, लेकिन आज तो कमाल हो गया। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई है। ललन सिंह और अशोक चौधरी मिले हैं। अशोक चौधरी ललन सिंह के घर गए थे, उन्होंने लिखा है सुखद भेंट। आज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद, अभिभावक रूपी आदरणीय श्री ललन सिंह जी से उनके आवास पर जाकर स्नेहिल मुलाकात की, ये उनका कुशल क्षेम जाना। इस दौरान उनसे राज्य हित व जनहित के कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। आपके स्नेह और मार्गदर्शन के लिए सहृदय आभार। अगर इस तस्वीर को, इस मुलाकात को डिकोड करना चाहेंगे, इसके मायने निकालना चाहेंगे, तो इसके मायने यही है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि पार्टी के बारे में जो चर्चा चल रही है, जो परसेप्शन बन रहा है कि पार्टी दो गुटों में या कई गुटों में
बटी हुई है, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और ललन सिंह का अलग गुट है, अशोक चौधरी का अलग गुट है, गुटबाजी चल रही है और वाकई ऐसा है थोड़ा बहुत कम ज्यादा, तो फिर इससे पार्टी को चुनाव में कोई नुकसान न हो, इसको समय रहते सुधार लिया जाए, इसकी कोशिश में भी नीतीश कुमार लगे हुए हैं और ये उसी की वानगी है, उसी कोशिश का नतीजा है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच मुलाकात हुई है। पार्टी में रहते हुए दो सियासी दुश्मन आपस में मिले हैं। अब दिल से मिले हैं या फिर गले मिले हैं, फिर बात हुई है, मुलाकात हुई है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीर जरूर बताती है कि नीतीश कुमार ने कोशिश की है ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच सब कुछ ठीक करने की, अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो। और नीतीश कुमार की ये कोशिश है, नीतीश कुमार की ये कोशिश भी समझ में आती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक रहे, अपना कुनबा दुरुस्त रहे, इस पर भी ध्यान देना है, इसकी कोशिश भी बरकरार रखनी है, इस अपने कुनबे को भी ठीक ठाक रखना है। ये कोशिश साफ तौर पर नीतीश कुमार की नजर आई है आज। बहुत बहुत धन्यवाद।